क्या समझते हैं आप? महापुरुषों की रज कोई सामान्य रज है क्या? ये रज तुम्हारे जन्म जन्मों के अनेक जो कुछ संस्कार हैं उन सबको खत्म कर देगी। ये रज तुम्हारे अनेक जन्मों के पापों को विनष्ट कर देगी। ये रज कोई साधारण नहीं है। इसी रज की कामना तो उद्धव जैसे ज्ञानी भी करते हैं। हाँ, भागवत जी में आया है, उद्धव ने गोपियों की वंदना नहीं करी बल्कि गोपियों के चरणों में लगी हुई रज की वंदना की है कि वंदे नंद ब्रजे स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सहा यासां हरिकथोदगीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। इन गोपियों के चरण रज की वंदना उद्धव जैसा परम ज्ञानी, उद्धवो बुद्धि सप्तमः जिसे कहा गया है, जो देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्णस्य दयिता सखा, श्री कृष्ण के जो सखा हैं। अब इससे ज्यादा क्या मैं इनके बारे में इनकी विशेषता बताऊं? ऐसा परम ज्ञानी भी गंवार अनपढ़ ब्रज की गोपियों के चरण की रज की कामना करते हुए उनकी वंदना करते हैं। क्या समझते हैं रज को? ये रज ऐसी पावन रज है महतजनों के, जिस रज को मस्तक पर लगा ले तो त्रैलोक भुवनत्रयम्, तीनों लोगों को पावन करने वाली होती है ये रज। रज की महिमा कोई साधारण नहीं है। महतजनों की रज मिल जाए तो केवल भक्तजन ही प्रसन्न नहीं होते हैं, जगत के लोग ही नहीं प्रसन्न होते हैं, बल्कि जगदीश भी चरण की रज को चाहता है। हाँ, वो जगदीश भी चाहता है कि किसी प्यारे भक्त के चरण की रज मिल जाए मुझे। देवी रुक्मणी को एक बार लगा कि हम लोगों ने जैसी सेवा की है ऐसी सेवा कोई न किया होगा कन्हैया की। हम लोगों ने जैसा प्रेम लुटाया है ऐसा प्रेम किसी ने नहीं लुटाया होगा। भगवान को लगा इन्हें बता दूं कि तुमसे भी ज्यादा कोई प्रेमी है हमारे। तुम्हारा प्रेम तो किसी न किसी स्वार्थ से होगा, पर मेरी ब्रज की गोपियों का प्रेम तो निस्वार्थ है, निष्कपट है। ब्रज की गोपियां चाहती नहीं है कुछ, बल्कि करती हैं प्रेम। इसीलिए तो ब्रज की गोपियां कहने लगी कि कन्हैया हम केवल आपको चाहती हैं, आपसे कुछ नहीं चाहती। संत्यज्य सर्व विषयास तब पाद मूलम, केवल आपके चरण कमल को चाहती हैं। सारे विषयों का परित्याग करके आपके पास में आई हैं। हम आपसे कुछ नहीं चाहती, हम आपको चाहती हैं। कन्हैया को लगा कि मैं इनको बता दूं, ये जो अष्टपटरानियां मुझे घेर करके खड़ी रहती हैं, इनके मन में लग रहा है कि हमने जितना प्रेम किया इतना शायद किसी ने किया होगा। ये अष्टपटरानियां सदा यही चाहती रहती हैं कि हमने जितनी सेवा की इतनी किसी ने नहीं किया होगा। तुम्हारा प्रेम है, हम ये नहीं कहते कि प्रेम नहीं, प्रेम है, पर तुम्हारा प्रेम किसी स्वार्थ को लेकर के हो सकता है। पर मेरी भोली भाली ये ब्रज की गोपियां, इनका प्रेम तो मेरे से निस्वार्थ है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आज कन्हैया ने एक लीला करी। द्वारिका की कथा है, बहुत प्यारी। कन्हैया ने एक लीला करी। भगवान अपने मस्तक पर कपड़े बांध करके लेट गए। देवी रुक्मणी ने पूछा क्या हुआ? बोले सिर में दर्द हो रहा है। वैद्य को बुलवा दो ना, ठंडी पट्टी रख दूं ना, कोई दवा दे दूं ना। क्यों? बोले वैद्य की दवा से ठीक होने वाला नहीं, ये जो दर्द है वो वैद्य की दवा से नहीं, ठंडी पट्टी रखने से नहीं, कोई दवा से नहीं ठीक होने वाला है दर्द। ये दर्द एक ही चीज से ठीक हो सकता है। और इतना दर्द उठा, इतना दर्द उठा कि द्वारिका की समस्त देवियां श्री कृष्ण को घेर करके खड़ी हो गईं।
इलाज करने का प्रयत्न करने लगी, उपाय करने लगी, पर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। कन्हैया जल्दी बताओ ना, दर्द आपको हो रहा है पर व्याकुल हम हो रहे हैं, जल्दी बताइए आपकी ये पीड़ा जाएगी कैसे, ये दर्द जाएगा कैसे। कन्हैया कहने लगे मेरे सिर का दर्द तो एक ही चीज से जाएगा, और यदि आप लोग दे सके तो अभी दर्द मेरा खत्म हो जाएगा। क्या? बोले जो मेरे चरणों में बड़ा प्रेम करता हो, अनन्य प्रेम रखता हो, ऐसा कोई भक्त अपने चरणों की रज, चरणों की धूल उठा करके दे दे और उसे मैं अपने माथे में लगा लूं तो मेरी पीड़ा अभी चली जाएगी। देवी रुक्मणी से अन्य देवियों ने कहा तुम तो ज्येष्ठ हो ना, सबसे बड़ी हो, ये काम तुम ही शुरू करो। रुक्मणी ने कहा ना ना ना, ये मेरे पति है, मेरे परमेश्वर है, मैं अपने चरण की रज लेकर के नरक में जाऊंगी क्या? मुझे नरक हो जाएगा, मैं अपने चरण की रज नहीं दे सकती हूं। अन्य रानियों ने कहा जब तुम नहीं दे सकती तो हम तो छोटी, हम कैसे दें? भगवान समझ गए कि इन्हें नरक का डर लग रहा है, मेरे दर्द को नहीं दिख रहा है, इन्हें डर किस बात का है? नरक का, कहीं मुझे नरक ना हो जाए, मैं भले ही पीड़ा में रहूं तो रहूं, चलेगा। ये स्वार्थ है इनका। नारद जी आ गए, नारद जी से भगवान ने कहा बड़ी पीड़ा हो रही है और कोई अपने चरण की रज दे नहीं रहा। तो नारद जी ने कहा तो कहां मिलेगी? भगवान ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ और ब्रज को गोपियों को बताना। रुक्मणी ने कहा कि सुना कि ब्रज की गोपियां आपसे बहुत प्रेम करती हैं। हाँ हाँ करती हैं, तो क्या वो अपने चरणों की रज दे देंगी? बोले तो समय बताएगा, हम कैसे कह दें अभी, पर भेज रहा हूं। नारद जी गए, ब्रज की गोपियां नारद जी को चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गईं। बाबा बड़े दिनों के बाद में ब्रज में आए हो, कहो कहां से आना हुआ? द्वारिका से आ रहा हूं। आहा, प्रीतम की पुरी की याद आई, आंख सजल हो गए। कहो कैसे हमारे ठाकुर जी, अच्छे तो है ना? क्या बताएं, इन दिनों श्री कृष्ण के मस्तक पर बहुत दर्द है, तो दवा नहीं हुई उनकी? बोले दवा से नहीं ठीक होने वाला, तो कैसे ठीक होगा? कन्हैया ने कहा कि यदि कोई मेरे चरणों में जो अनन्य प्रेम रखने वाला हो, ऐसा कोई भक्त यदि अपने चरणों की रज निकाल करके दे दे तो मेरे मस्तक का दर्द ठीक हो जाएगा। और इतना सुनते ही गोपियों ने विलंब नहीं किया। अरे एक गोपी नहीं, हजारों हजारों गोपियां अपने चरणों की धूल उठा उठा करके नारद जी के जो पटका था वो पटके पे डालने लगी। नारद जी ने बड़ी पोटरी बना ली धूल की, इतना सारा रज उठाया नारद जी, माथे पे रखे और दौड़े दौड़े द्वारिका आए। कन्हैया ये देखो मैं रज लेकर के आ गया वृंदावन से। रुक्मिणी ने कहा ये कैसी भक्त हैं, अपने पैर की, अपने चरणों की रज दे दी। कन्हैया हंस करके बोले मुझे धूल लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें बताने के लिए कर रहा था। ये ब्रज की गोपियां हैं जिन्हें नरक का डर नहीं है, इन्हें नरक का डर नहीं लग रहा कि हम नरक जाएंगे, इन्हें तो डर इस बात का लग रहा है कि मेरे प्रभु सोएंगे कैसे जब दर्द होगा, तो हमारे ठाकुर जी को नींद कैसे आएगी जब दर्द होगा। और तुम्हें तो नरक का भय है, इसलिए तुमने अपने चरणों की रज नहीं दी। ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम का सीधा सा अर्थ है तत्सुखे सुखित्वम प्रेम इति लक्षणम। स्वसुख की कामना नहीं, तत्सुख की कामना जहां हो, तुम सुखी रहो, जब ये भावना होती वो प्रेम है। तो ये तो गोपियां अपने चरण की रज ब्रह्म को भी दे देती है लगाने के लिए। तो ये चरण की रज की कामना तो ब्रह्म भी करता है, भगवान भी करता है। इसलिए हमें भी किसी महापुरुषों के चरणों की रज की जरूरत है। उनके चरणों की रज मिल जाए, अपने मस्तक पे लगा ले और सारे पापों को धो डाले।